हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 11 से लेके 17 जनवरी तक की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। कैप्रिकॉर्न, एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने पिछले हफ्ते क्वेश्चन आंसर सेशन चालू किए हुए हैं, तो मैं इस हफ्ते आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि सम टाइम की प्रॉब्लम के कारण महीने में मैं 2 बार दूंगी, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ एंड द मिडल वीक ऑफ मंथ। अगले हफ्ते आपके सवालों के जवाब दूंगी, तो आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा, मैं अगले हफ्ते वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा आपके सवालों के जवाब। ओके, तो इस हफ्ते नहीं हो पाएगा तो अगले हफ्ते देखिएगा। ओके, मंथ 2 एक महीने में 2 बार वीडियो बनाऊंगी आपके सारे सवालों के जवाब के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है। एनर्जी ओरेकल डेक से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, ओके ओके, लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। इस हफ्ते उनके लिए कौन सी एनर्जी रहने वाली है मुझे बताइए। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। इस हफ्ते आप लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, कर्नुकोपिया गाइस, विश फुलफिलमेंट इज वेरी नाइस। अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बातचीत करते हुए दिख रहे हो, बिजनेस पार्टनरशिप में बातचीत करते हुए दिख रहे हो, लव पार्टनरशिप में बातचीत करते हुए दिख रहे हो। एंड कर्नुकोपिया गाइस, दिस इज द 11 का मास्टर नंबर, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइस। अपने विश डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, विच इज वेरी नाइस गाइस। और डिजायर जो भी हुई, दिस इज वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव एनर्जी कैप्रिकॉर्न। ओके, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड दिस इज द मास्टर नंबर ऑल्सो, 3 9 and 3 is equal to 9 10 11 12 कम्युनिकेशन। ओके, विच इज वेरी नाइस गाइस। कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। वो कोई भी लाइफ के एरिया में हो सकता है, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, बट वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, let's see which astrological sign is affected you in this week Capricorn। कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए कि इस हफ्ते कौन से प्लैनेट अफेक्ट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, Pisces एंड द मिस्ट्री गाइस। Pisces में भी शायद यू डीलिंग विद Pisces इस हफ्ते, Pisces पर्सन के साथ में डीलिंग कर सकते हो, बट दिस इज द मिस्ट्री कार्ड गाइस। एंड 21 is 3, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने मे बी शायद Pisces यू बिलीव बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड Pisces ऑल अबाउट गाइस, खर्चों के साथ में डीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं एंड बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड। ओके गाइस, एंड सी देयर इज द कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए, ड्रीम को पूरा करने के लिए। एंड आपको पता है कि दिस विल बी सक्सेसफुल। ओके, एंड यू बिलीव, कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हो। लेट्स सी टैरो क्या कहते हैं। Where are you right now, Capricorn? Give me one more card for Capricorn. This is the independence, guys. Independence, guys. Maybe शायद कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज राइट नाउ इंडिपेंडेंस हो। इंडिपेंडेंस अबाउट योर स्टेबिलिटी, जो भी अपने हार्डवर्क पिछले दिनों किए थे उसमें इंडिपेंडेंस एंड स्लोली एंड स्टेडी विक्टोरियस हो रही हो, रिकग्नाइज हो रहे, जो भी आप चाह रहे हो उसमें
क्लैरिटी मिल रही है। एंड दिस इज द स्लो एंड स्टेडी कार्ड गाइस, टर्टल विन द रेस, कछुआ रेस जीत जाता है, उसी टाइप का एनर्जी है कि लास्ट में जाके कछुआ विन होता है, उस टाइप की स्लोली है बट स्टेडी एनर्जी है। राइट नाउ गाइस यू लुक गुड। जो वैसे भी कैप्रिकॉर्न वाले बहुत हार्डवर्क होते हैं, जो भी उन्होंने हार्डवर्क किए थे पिछले दिनों, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। इंडिपेंडेंस हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, मनी वाइज सिक्योर हो। एंड दिस इज द सिंगल कार्ड गाइस, ओके। एंड लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस कि दिस इज द सिंगल कार्ड। कोई सिंगल हुआ हो या फिर कोई अगर मैरिज में डिवोर्स लेना चाहता तो वो सिंगल हो अभी फिलहाल, ओके। दिस इज सिंगल कार्ड, ओके। राइट नाउ इन जनरल लुक गुड, ओके। मनी वाइज स्टेबिलिटी हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में ख्याल सोच रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो इन लव लाइफ में। बट लव लाइफ में इज अ सिंगल कार्ड। लव लाइफ में और अगर कोई डिवोर्स लेना चाह रहा तो उसमें भी सिंगल कार्ड। इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन आया ना, जो भी आप विशेष ड्रीम चाहते हो वो पूरा हो रहा है कम्युनिकेशन के थ्रू, एंड आपको पता है कि वो पूरा होगा बोल के, ओके। स्लो एंड स्टेडी कार्ड आया गाइस, व्हिच इज नाइस कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स योर ब्लॉकेजेस। क्या है कैप्रिकॉर्न का ब्लॉकेजेस? What's the blockages for Capricorn? 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 Pisces. You believe, but why? This is the Piscean energy guys. कहीं ना कहीं stuck हो, कहीं ना कहीं this is the major arcana का card है this too. Maybe Sagittarius के साथ stuck हो, this Pisces and Sagittarius के साथ stuck हो। आप heal हो रहे हो, balancing करना चाह रहे हो अपनी life में, but this is the stuckness card guys। मे बहुत सालों से आप stuck हो कहीं ना कहीं और आप चाह रहे हो कि stuckness से बाहर निकले, ओके। बट अगर आप स्टकनेस से बाहर निकलना चाह रहे हो तो ये जस्ट आप अपनी लाइफ में जो भी है एक ही पाथ में सोच रहे हो, बस आप देखिए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए ताकि आपको उस चीज से बाहर निकलने का मौका मिले। बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट आया हुआ है तो, एंड देयर इज समथिंग एंड गाइस, मे बी शायद सैजिटेरियस पर्सन के साथ में एंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप कोई स्कॉर्पियो के साथ में एंड हो सकते हैं, ओके गाइस। बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। वैसे जो भी ये ब्लॉकेजेस है आपके, जहां पर भी आप इतने सालों से अटके पड़े हुए हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है कैप्रिकॉर्न? गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। सी गाइस, स्लो एंड स्टेडी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी, एंड एस ऑफ पेंटिकल। अगर आप चाहते हो कि मनी वाइज आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो, जहां पर भी आप स्टक हो, जो भी एरिया में, हर एक के अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो होते हैं गाइस। कोई लव लाइफ में स्टक होता है, कोई जॉब में स्टक होता है, कोई मनी वाइज स्टक होता है, जहां पर भी आप स्टक हो, ओके। आपने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख लिया एंड जस्ट यू हैव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जो भी आप चाहते हो, न्यू डोर इज ओपनिंग हियर, ओके गाइस। एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी, लोग आपको आके ऑफर दे रहे हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, एंड देयर इज द स्लो प्रोग्रेस। दिस इज द गाइस स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस, ओके। जो भी आप चाहते हो स्लो एंड स्टेडी है, एंड बट देयर इज अ न्यू ब्रांड बिगिनिंग एंड देयर इज द ऑफर अबाउट योर स्टेबिलिटी। जहां पर भी आप एंजाइटी हो रहे हो, वरीड हो रहे हो, वहां पर आपकी स्टेबिलिटी है, एंड देयर इज द ऑफर गाइस आपकी इस न्यू स्टार्ट के लिए। बस स्लो प्रोग्रेस है, ओके कैप्रिकॉर्न। इसीलिए यहाँ पर आया हुआ है कि बिलीव करते हो आप अपने आप पे, एंड जस्ट स्लो प्रोग्रेस है, सो डोंट वरी, देयर इज द स्लो प्रोग्रेस जो भी आप चाह रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। किंग ऑफ सोर्स and the king of pentacle, 2 king, maybe शायद you're dealing with 2 person guys in your near future, earth sign and air sign, okay। maybe शायद आप नियर फ्यूचर में कम्युनिकेशन में क्लैरिटी
लेके आ रहे हो, ग्रोथ चाह रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है अपने, कम्युनिकेशन, दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, ग्रोथ ऑल्सो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर में ग्रोथ के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अपने स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, जहां पर भी आप फील रिग्रेट हो रहे थे, जहां पर भी आप कंफ्यूजन हो रहे थे, वहां पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। बट गाइस, इन फ्यूचर देयर इज द क्लैरिटी, इसलिए कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने स्लोली प्रोग्रेशन को जानने के लिए, स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने स्टेबिलिटी के लिए। ग्रोथ हो रहा है, स्टेबिलिटी, बट बिकॉज दैट्स व्हाई हियर इज द मिस्ट्री कार्ड गाइस, क्योंकि मिस्ट्री है, क्लैरिटी नहीं, मिस्ट्री है एंड कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, बट नॉट टू वरीड। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी, इस हफ्ते क्या ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। सी गाइस, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, देयर द एंड। जो भी आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस था, ओके, मेंटल स्ट्रेस था, कम्युनिकेशन में स्ट्रेस था, पेनफुल हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, जो भी आपको पेन दे रहा था उस चीज की एंडिंग हो रही है। ओके, इस हफ्ते देयर इज द एंडिंग एंड कंप्लीशन। मे बी शायद टीम वर्क की, जहां पर भी हार्ड वर्क कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, जो भी मटेरियल को लेके आप कंफ्यूजन थे, उस चीज की एंडिंग है। बट लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस हफ्ते, ये वन मोर कार्ड फॉर सम, ओके, सी जस्टिस मिल रहा है गाइस, जस्टिस मिल रहा है आपके पास में, क्लैरिटी आ रही है, शायद यू डीलिंग विद लिब्रास, वाओ, एंड कम्युनिकेशन हो रहा है गाइस, यू डीलिंग विद जेमिनीज, सोलमेट कनेक्शन, देयर इज द चॉइसेस गाइस। इस हफ्ते गाइस आपको जस्टिस मिल रहा है, अगर आप कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, कोई स्कैंडल में फंसे हुए हैं, तो जस्टिस मिल रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड आल्सो गाइस। एंड सी, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है, दिस इज द एंडिंग। जो भी आपके लाइफ में पेनफुल थी पिछले दिनों, इस हफ्ते एंड हो रहा है, एंड सी समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट न्यू बिगिनिंग। मे बी शायद कोई फायर पर्सन है, उनके साथ में, कोई फायर पर्सन के साथ में डील करें, देयर द स्लो, देयर द सडन चेंज। ओके, टावर मूवमेंट है, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग गाइस, एंड देयर द समथिंग न्यू स्टार्ट इन दिस वीक। ओके, बट जस्टिस मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, पेनफुल एंडिंग है इस हफ्ते। जो भी आप पेनफुल एंडिंग मीन्स गाइस, जो आपको आपको लग रहा था कि खत्म हो जाए, कब से खत्म हो जाए, आई डोंट वांट दिस, उस चीज की एंडिंग। Let's see what's the guidance for Capricorn. What's the guidance for Capricorn? Give me one card for Capricorn. Okay. जहां पर भी गाइस, एंड सही बोलो, जहां पर भी आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, जहां पर भी लग रहा है रोलर कोस्टर है, वहां पर हील हुई है, बैलेंस कीजिए। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके, एंड मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है कि सो मेनी ऑप्शंस हो, ओके, तो उसमें बैलेंस करके चलिएगा। एंड देयर इज द एंड अबाउट समथिंग। स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ में एंड हो सकता है। और अंजस यही बोलना चाहते हैं गाइस, किसी के लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टर हो, उसमें हील होइएगा, क्योंकि बिकॉज देयर इज द एंडिंग और समथिंग, एंड बैलेंस करके चलिएगा। एंड किसी के लिए हो सकता है कि बहुत सारी ऑप्शंस हो, तो चूज वाइजली, हील होइएगा, बैलेंस कीजिएगा। एंड देयर इज द एंड अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन में भी शायद कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में, आपके सिनारियो में, जो आपको यूज कर रहे हैं, या फिर आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, उस चीज की एंडिंग हो सकती है, उस पर्सन की एंडिंग हो सकती है। एंड बैलेंस करके चलिएगा। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है। व्हाट्स द सरेंडर कैप्रिकॉर्न? इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न को क्या सरेंडर करना है? एनीथिंग एल्स? Surrender to effortlessness. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the reverse.
सरेंडर एफर्टलेसनेस गाइस। इस हफ्ते आपको ना आपने जो आप पुश करे ना लाइफ को कि नहीं हो जाए हो जाए हो जाए, जस्ट मुझे काम करना हो जाए हो जाए, उस टाइप की एनर्जी को आपको इस हफ्ते सरेंडर करना। जस्ट गो विद द फ्लो, काम कीजिए, छोड़ दीजिए, फ्लो पे चलिए जाइए, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए एंड गो विद द फ्लो। ओके, आप हार्डवर्क करें और फिर रिजल्ट का आशा मत कीजिएगा। ओके, एफर्ट मत लगाइए, जस्ट गो विद द फ्लो, लाइफ जहां लेके जा रही है जाइएगा। एंड दिस वन इज सरेंडर आउटडेटेड बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। ओके गाइज, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि आउटडेटेड बिलीफ पे रहते, पुराने ख्यालों में रहते हो, जो भी पुरानी चीजें हैं उसमें रहते हो, वो आउटडेटेड हो गई है गाइस आपके लिए। तो उस चीज को लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू थिंक आए। न्यू थिंक के लिए भी तो जगह चाहिए होता है ना। जस्ट लाइक पुराने कपड़े को हम जाने देंगे तभी तो हम न्यू कपड़े खरीदेंगे, न्यू कपड़ों के लिए जगह होगी तो न्यू आइडियाज हो सकते हैं, न्यू पर्सन हो सकते हैं, न्यू बिलीफ जो भी आपने बना के रखा है उस चीज को इस हफ्ते में जो ओल्ड बिलीफ जो भी आपने बना के रखा हुआ अपने दिमाग में, उस चीज को आपको सरेंडर करना है ताकि आपके लिए समथिंग न्यू एंटर हो। ओके कैप्रिकॉर्न, या आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न रेडी? या गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। अड़े रहो गाइस, जहां पर भी काम करते जो भी करना चाहते हो अड़े रहो, डट के सामना करो, अड़े रहो, बी एजर्टिव। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है अबंडेंस गाइस, खुशियां इज ऑन द वे, मनी वाइज हो सकता है, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, जो भी आपकी खुशी है इज ऑन द वे, अबंडेंस गाइस, अबंडेंस। अड़े रहो अपनी खुशी पे, अपनी उस पे। ओके या कैप्रिकॉर्न, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।